आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। डेली बॉय अपने व्यूज़ दीजिए इस टॉपिक के ऊपर। हिंदी में हो सके तो हिंदी में दे दो भाई थोड़ी। हाँ हिंदी में कोशिश करेंगे। हाँ हिंदी में कोशिश करिए, ट्राई करिए अभी। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है, हाँ भाई साहब। इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन, पढ़ाई हमारी क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों जरूरी है। देखो, पढ़ाई तो सभी करते हैं और ग्रेजुएट भी मोस्टली सभी होंगे आई थिंक। बट इस एजुकेशन के साथ आपकी जो एजुकेशन होती है ना, जैसे जो आप घर से सीखते हैं, जो माहौल में रहते हैं, समाज से सीखते हैं। लाइक आप सब्जी वाले से भी मिलते हैं तो आप उसे कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब वो गरीब है तो उसके साथ अच्छे से बर्ताव करें। कोई सड़क पर मिलता है, एड्रेस पूछता है तो आप उसकी हेल्प करें। ये भी आपकी एजुकेशन चल के आता है कि आप रियली में एजुकेटेड पर्सन है। बट आप एजुकेटेड हैं और आप सोशल मीडिया पे हैं, इधर उधर कमेंट कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, सो यू आर अनएजुकेटेड। आप पढ़े लिखे नहीं है। सिर्फ डिग्री लेने से एजुकेटेड नहीं होता है। आपका मैनर्स, तरीका, प्रेजेंटेशन, ये सब एजुकेशन के ही पार्ट है। दोस्तों, कहने को तो बहुत कुछ है टॉपिक के बारे में, बट मैं बताना चाहूंगा आपको कि अभी साथ साथ में जॉब भी कर रहा हूँ। अभी जस्ट आई एम डूइंग माय वर्क एज वेल एज, सो ज़्यादा कुछ तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि अभी बहुत सारे क्लाइंट की मेल हैं। बट मैंने ज्वाइन कर लिया, जैसे सैमिक का आया, जस्ट आई गॉट नोटिफिकेशन और मैंने इंस्टेंट उसको ज्वाइन कर लिया। आई होप सैमिक जब भी कभी ये कोई टॉपिक लें तो ज़रूर मुझे मेंशन ज़रूर करें कि उसमें ऐड करें मे बी। हाँ जी। बट इस टाइम तो मैं ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, माफ़ी चाहूँगा। कहने को तो आस्था बहुत जी कुछ है। आस्था जी कह रहे हैं कि स्कूल एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। बिल्कुल सही कह रहे हैं आस्था जी। स्कूल एजुकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन यह है कि सबसे पहले जो बच्चा एजुकेशन प्राप्त करता है वो स्टार्टिंग उसके अपने घर से ही होती है। तो उसके पेरेंट्स से उसे सबसे पहले एजुकेट करते हैं, उसे अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। तो लर्निंग हम मतलब कि ज़िंदगी भर हम सीखते चलते हैं, लेकिन जो हम स्कूल में सीखते हैं एक पर्टिकुलर हमारा सिलेबस होता है, सिलेबस हम पढ़ते हैं, सारी अच्छी चीज़ें सीखते हैं कि हमने सच्चाई की राह पर चलना है, ईमानदारी की राह पर चलना है, कैसे आगे बढ़ना है, कैसे कामयाबी हासिल करनी है। अगर हम हार जाते हैं तो किस तरह से हमने हिम्मत नहीं हारनी है। कई तरह की हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं, हिस्ट्री, साइंस, हर सब्जेक्ट हम पढ़ते हैं। ये जो हमारी एजुकेशन है, ये हमें एक तरह से एक अच्छा इंसान बनाती है। हमारे सोचने का नज़रिया चेंज होता है। हम बुक्स में हमने जो भी हम बुक्स में पढ़ते हैं वो किसी न किसी के एक्सपीरियंसेस हैं, जो भी हम स्टोरीज़ पढ़ते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे डेली बॉय इस चीज़ के ऊपर? नहीं, एचआर कुछ कहना चाहेंगे? आस्था ने कहा कि जो स्कूल एजुकेशन है, हाँ वो बहुत ज़रूरी है। पर स्कूल एजुकेशन में सीखते हैं, हम बाउंड रहते हैं तो हम वो चीज़ करते हैं, हमें भी चलोते हैं। बट जैसे स्कूल एजुकेशन कंप्लीट होती है ना, तो हम कॉलेज लाइफ में आते हैं। वहाँ हम पे कोई बाउंडेशन नहीं होती, तो वहाँ हम आज़ाद से हो जाते हैं। तो वहाँ कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है आप गलत संगत में पड़ जाते हैं। कुछ बॉयज़ होते हैं इधर उधर जाते हैं, पार्टी ये सब और शराब वराब। तो अब कोई जो होते हैं स्टडी के लिए आते हैं, वो गलत राह पे भी चले जाते हैं, कई बार देखा गया है। हाँ जी, बिल्कुल तो सही सब कह रहे आपके हैं। हाथ। जी जी। बिल्कुल सही तो आप कह आपको रहे हैं। चूज करना है कि आपको कैसे लोगों के साथ, मतलब कैसे रहना है, कैसे कंट्रोल करना है। आपको बुरे लोगों के साथ भी रहना पड़ता है, बट उनके साथ रह के आपको कैसे कंट्रोल करना है। अपने आपको, अपनी पहचान नहीं खोनी है। आपको कैसे आगे बढ़ना है, कैसे पहचान बनानी है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि उम, अपने एक मूल्य होने चाहिए, हमारे रूल्स होने चाहिए कि हमने किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह से चलना है। और मेरे ख्याल से हमारी जो एजुकेशन है ये हमें यही सारी चीज़ें सिखाती है कि बुरी संगत से बिल्कुल। कैसे हमने बचना है। हर चीज़ बुक्स में है, जो भी हम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, हमारे टीचर्स सिखाते हैं, हमारे पेरेंट्स सिखाते हैं। हर कदम पे बच्चा सीखता रहता है। क्यों सीखता है? वो इसलिए सीखता है ताकि जब वो 18 प्लस 20 प्लस हो तो अपनी लाइफ
जी सके, आराम से जी सके, उसे पता हो कि उसने जीवन कैसे जीना है, किस तरह के लोग उसे समाज में मिलेंगे। एक एजुकेटेड नहीं है जो, कुछ भी समस्या आएगी उसके सोचने का नज़रिया जो होता है वो इतना विस्तृत नहीं होता जो किसी एजुकेटेड वन का होता है। ऐसे तो कई हम ये भी बिल्कुल देखते हैं कि कई जो अनएजुकेटेड होते हैं वो लोग भी काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं, बट नॉलेजेबल वो लोग होते हैं जो प्रैक्टिकल होते हैं। अनएजुकेटेड होते हुए भी कोई कह नहीं सकता वो अनएजुकेटेड है, बिकॉज उनके हाँ पास हाँ वो बिल्कुल मतलब बिल्कुल। वो प्रैक्टिकल इतने ज़्यादा होते हैं ना अपने फील्ड में कि कोई कह नहीं सकता कि दे आर अनएजुकेटेड। और अनएजुकेटेड होके भी वो मतलब एजुकेटेड जो होते हैं उनको मतलब कि उन्हीं के ऊपर बुक्स लिखी जाती है, वही लोग बुक्स भी लिखते हैं। जितना भी हम अपना ये मटेरियल पढ़ते हैं, है ना, अपने स्कूल लेवल में हम पढ़ते हैं तो देखिए स्टार्टिंग में जो था वो कोई कॉलेजेस और ये चीज़ें नहीं होती थी। बुक्स जो लिखी वो उन्होंने लिखी जो खुद स्कूल नहीं गए। धीरे धीरे स्कूल वगैरह ये सारे स्टार्ट हुए। तो ठीक है, एजुकेशन सिस्टम है जो आज हमारा, हम पूरी क्लासेस वगैरह क्लियर करते हैं। जॉब पाने के लिए एक पैरामीटर्स है, एक क्वालिफ़िकेशन हमें चाहिए होती है, उसके बेस पे हमें जॉब मिलती है। लेकिन जॉब के साथ साथ एक बिहेवियर भी काउंट करता है कि इंसान का किस तरह का बिहेवियर है, किस तरह का वे ऑफ टॉकिंग है। कोई बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है उसके बाद भी उसकी लैंग्वेज वे ऑफ टॉकिंग अच्छा नहीं है, तो इस तरह की एजुकेशन का कोई फ़ायदा नहीं रहता है। तो ये एजुकेशन के साथ साथ उसको अपने जीवन में ढालना भी बहुत ज़रूरी है। कुछ कहना चाहेंगे बहुत आप जरूरी। दिल्ली बॉय, कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ नहीं आपने बिल्कुल ठीक बिल्कुल सही कहा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ। क्योंकि आप किसी से बात करते हैं, पहली बात आप किसी से मिलते हैं तो आपको सिर्फ कैसे जानते हैं उसको, आपकी उसकी बोलचाल, लैंग्वेज, भाषा शैली से आप उसको जज करते हैं कि वो बंदा कैसा है। आपने कभी उसके साथ रह भी ना, टाइम भी स्पेंड नहीं किया, बट जो फर्स्ट टाइम आपका वे ऑफ टॉकिंग होगा ना, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, वो उससे आप जज कर लेते हैं कि बंदा कैसा है। और कई बार एक कोई हमारा लोग कम पढ़े लिखे होते हैं बट उनका बात करने का तरीका ऐसा होता है कि हमें लगता है बंदा बहुत एजुकेटेड है, तो वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मैं जैसा कि मैं हाँ हाँ जी, जी जी। हाँ जी बोलिए। जैसा कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ तो यहाँ पे जो मैं लैंग्वेज स्किल देखता हूँ कि तरह तरह के काफ़ी लोग अलग अलग स्टेट से आते हैं। वो जो वे ऑफ टॉकिंग हो गया वो बहुत बेकार, मतलब अच्छा नहीं रहा है आजकल। क्योंकि लोग गाली दे के बात करते हैं और एक दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करते हैं। मेरा तो मानना है कोई अगर दूसरे की रेस्पेक्ट नहीं करता है तो वो समझो वो अपनी भी रेस्पेक्ट नहीं करता है। हाँ तो जी, जब बंदा अपनी इज्जत उसके खुद ही नहीं करेगा एजुकेशन तो वो का भी दूसरे कोई की तो मतलब करेगा ही नहीं नहीं, रह तो जाता दूसरे है। से। हम्म, अगर इंसान को रिस्पेक्ट देनी नहीं आ रही है ना, एक रिस्पेक्ट नहीं दे रहा है वो एक दूसरे को, तो क्या महत्व है उसके एजुकेशन का? कुछ भी नहीं है। जस्ट ये है कि एजुकेशन कुछ भी नहीं, सिर्फ बिल्कुल। इसलिए लिया है कि एक अच्छी सी जॉब एक्वायर हो जाए। लेकिन आज हम देखते हैं प्रेजेंट लाइफ हम्म, में कि इतने हाईली क्वालिफाइड और एजुकेटेड होने के बाद दे आर नॉट एबल टू गेट गुड जॉब। और इसके पीछे एक तो रीज़न ये भी है कि ठीक है, जो हमारी एजुकेशन व्यवस्था है वो भी रिस्पॉन्सिबल है, जिस तरह की प्रैक्टिकल एजुकेशन नहीं दी वो भी जाती है है। बट अब वो तो भी अब रिस्पॉन्सिबल है तो बट उसकी। स्टार्टिंग भी की जा रही है इस तरह के कोर्सेज़ के, ऑटोमोबाइल कोर्सेज स्कूल में स्टार्ट किए गए हैं, कंप्यूटर और काफ़ी चीज़ें स्टार्ट की जा रही है। लेकिन साथ साथ एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि जैसे कि बच्चे ग्रेजुएट हो जाते हैं, काफ़ी सारे ऐसे हैं कि ग्रेजुएट हो जाने के बावजूद वो एप्लीकेशन तक नहीं लिख पाते इंग्लिश में। उनकी इंग्लिश इतनी वीक होती बिल्कुल है, उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, जस्ट उनके पास डिग्री होती है बोलने के लिए कि वो इतने एजुकेटेड है। नॉलेज वाइज उनके पास कुछ भी नहीं होता है, जिसके कारण आप बताइए वो कहीं कहाँ सेटल कैसे होंगे जब उनको नॉलेज ही नहीं है। अगर उन्होंने ये ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया आपने। क्योंकि मैं अगर जॉब के लिए कहीं जाता हूँ, जैसे कि मैंने देखा इंटरव्यू में, तो बहुत से कैंडिडेट आते हैं, फॉर्म भी दूसरे से फिल कराते हैं, वो एप्लीकेशन भी दूसरों से फिल कराते हैं कि यार मेरी एप्लीकेशन फिल कर दो। हाँ जी, मतलब कि तो हाईली वो तो फिर क्वालिफाइड होने के बाद इवन एमए के स्टूडेंट्स भी ऐसे होते हैं जो मतलब कि काफ़ी वीक होते हैं, बोलने के लिए होते हैं कि वो एमए उन्होंने किया है, बट दे आर नॉट एबल टू सॉल्व सिंपल इक्वेशंस और सम्स। तो उनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं होता है। अब
ऐसी एजुकेशन का हाँ क्या फ़ायदा कि उन्होंने एमए कर लिया है तो काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल ये भी है कि डिग्री ले लेने के बाद नॉलेज नहीं है। और मेरे ख्याल से ये भी रिस्पॉन्सिबल है एक रीज़न कि डिग्री तो है, ओवर कॉन्फिडेंट है, मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है, इतने हाईली क्वालिफाइड भी हैं हमारी सोसाइटी में। लेकिन ये है कि हाईली क्वालिफाइड होने के बावजूद भी वो बेकार क्यों है? वो मेरे ख्याल से रीज़न ये है कि उनमें एक ये है कि हमें बहुत ज़्यादा आता है, ये भी आता है, वो भी आता है, लेकिन वो अपनी चीज़ों को औरों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। अपनी जिसको नॉलेज बहुत उनकी ज्यादा आता है उसको कुछ भी नहीं आता है, नहीं, अपनी बस उनसे नॉलेज ना कहता है उनकी मतलब। अपनी नॉलेज अपनी तक ही सीमित होती है। तो ये भी एक ऐसा होता है कुछ, जैसे कि कहा गया है शास्त्रों में किताबों में कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बहुत से लोग उसको बांटना नहीं चाहते, वो उसे ज्ञान बांटने से घट जाएगा, क्योंकि वो सोचते हैं कि दूसरा बंदा भी वो चीज सीख जाएगा जो हम जानते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ, ये बात भी आप बिल्कुल तो सही अपने कह आप रहे को हैं। बुद्धिमान या होशियार मानते हैं। वो सोचते हैं कि ज्ञान दूसरे के पास चला गया तो वो भी मेरे जैसा हो जाएगा। एक बात सोचिए आप कि जैसे हमारे पास एक बॉल पेन पड़ा है, अगर हम उस बॉल पेन को यूज़ नहीं करेंगे, उसे वैसे ही रहने देंगे, तो एक टाइम में उसकी इंक भी जम जाएगी और वो यूज़लेस हो जाएगा। इसी तरह हमारी बिल्कुल। नॉलेज होती है, अगर हम उसे बांटते चलते हैं, सिखाते चलते हैं, तो ज्ञान कम नहीं होता, उतने हम पॉलिश होते जाते हैं और नई नई चीज़ें हमें पता चलती चल जाती है जितना हम इसे बांटते हैं। तो मेरे ख्याल से बांटना तो चाहिए, ये अलग बात है कि आप पैसे लेकर के बांटते हो या फ्री में बांटते हो, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप किस तरह से क्या कर रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से जब आपको कोई चीज़ आती है तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उस चीज़ का यूज़ करें, किसी भी तरीके से यूज़ करें, नहीं तो वो बिल्कुल ज़ीरो हो यूज होना जाती है। चाहिए, बिल्कुल। हाँ जी, सत्या जी, आप अपने विचार दीजिए कुछ। देखिए डेली बाय मैं एक और चीज़ समझती हूँ कि जो एजुकेशन है ना, ये कामयाबी का रास्ता है। और मेरे ख्याल से कि अगर हमारे इंडियन सोसाइटी में हर बच्चा एजुकेटेड हो, मीन्स अगर उसको साइंस एजुकेशन, ठीक है, हर चीज़ के बारे में नॉलेज तो हो ही, लेकिन अगर बच्चे साइंस ज़्यादा पढ़ेंगे, हर केमिकल रिएक्शन उन्हें पता है, तो मुझे लगता है कि सारी इन्वेंशन और डेवलपमेंट इसी के ऊपर बेस्ड है। और अगर बच्चा हाईली क्वालिफाइड होगा, हाईली क्वालिफाइड का मतलब ये नहीं कि उसने डिग्रीज़ ले ली है, लेकिन अगर उसे साइंस की पूरी तरह से नॉलेज होएगी ना, तो मे बी जिस तरह से चाइना में घर घर फैक्ट्रीज लगी है ना, उस तरह से इंडिया में भी पॉसिबल है। तो ये डिपेंड करता है कि उसे कितनी नॉलेज है, और हाँ जी। नॉलेज से ही सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, चाहे बोलते हैं कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है, वो रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन मेन चीज़ है, अगर आपके अंदर नॉलेज है, अगर आप कोई चीज़ क्रिएट कर सकते हैं, तो वो इंसान सब कुछ कर सकता है, अपने आप भी स्टैंड हो सकता है और वो औरों को भी स्टैंड कर सकता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस चीज़ के ऊपर? मैं तो एक चीज कहना चाहूंगा कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि किताबी नॉलेज तो है, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करना है, कैसे क्या करना है। क्योंकि लोग एजुकेटेड होने के बाद वो जो जॉबलेस हैं, वो कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें पढ़ तो लेते हैं, क्योंकि उनकी किताबों में सब कुछ लिखा है कैसे क्या करना है, बट उसको प्रैक्टिकल लाइफ में उन्हें यूज नहीं करना आता, ना उन्होंने प्रैक्टिकल कभी किया है, बस किताबों से पढ़ा है, रट्टा मार के पास हुआ है, तो ऐसी नॉलेज ज्यादा कारगर साबित नहीं होती। तो ऐसे स्टूडेंट आगे बहुत कम ही बढ़ पाते हैं, अगर किस्मत है, किस्मत के भरोसे रहते हैं। हाँ, एक तरह से क्रैमिंग कर रहा है, जो जिसकी लर्निंग एबिलिटी ज़्यादा है वही कहीं स्टैंड हो सकता है। मगर मैंने कई केसेस देखे हैं, आप देखना, जो बिहार में मैंने जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वहाँ पे लोग जैसे दिल्ली में आते तो बहुत पढ़ाई करने की पर्पज से आते कि उन्हें स्टडी करनी है, स्टडी हार्ड वर्क करना है, गवर्नमेंट जॉब पानी है, बस यही लक्ष्य हो जाता है कि एक गवर्नमेंट जॉब पानी है। तो उनका मतलब, मुझे लगता है कि पढ़ाई का मतलब ये नहीं कि सिर्फ तुम्हें गवर्नमेंट जॉब पानी, यही मकसद हो जाता है। अब ये होता है कि कुछ केसेस में कुछ करना चाहते हैं, वो चीज हो नहीं पाए, वो उसमें फेल हो गए, लाइक किसी कंपटीशन एग्जाम में, तो क्या हुआ, हाथ की नस काट ली, मतलब खुदकुशी करने की कोशिश करी। उससे बड़ा अनएजुकेटेड, अशिक्षित व्यक्ति नहीं होगा जो अपने आप को खुदकुशी कर रहा है। ये तो तो कहीं देखिए से हो सकता है, फुलिशनेस है एक तरह से, वो तो मैच्योरिटी ही फुलिशनेस है, नहीं है। वो हाँ उसकी जी, स्टडी जीरो है। बेवकूफ़ता है वो पूरी तरह से कि नस काट लेना। देखिए मेहनत करके सब कुछ
मैं यही कहना चाहूँगी कि जो नहीं हम मिलता, कई बार मेहनत करके भी नहीं मिलता, नहीं मिलता तो ऐसा नहीं, कुछ और करना चाहिए, कुछ प्रैक्टिकल वर्क भी करना चाहिए। डेली आप बॉय, देखिए लेकिन मैं ये कहाँ कहानी कहूँगी कि मेहनत कभी ज़ाया नहीं जाती। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही है। मिलता है, जल्दी बट नहीं, ये नहीं कह जल्दी सकते नहीं, किसी ने मतलब वही लेट चीज मिलता चाहिए है, उसे। लेकिन हाँ जी, मिलता ज़रूर है। कोई भी की हुई मेहनत बेकार नहीं होती हाँ बिल्कुल। है ना? बट अगर ये है कि आपने, हिम्मत नहीं तोड़नी हाँ चाहिए। जी, अगर आप अब देखिए, हम जो बचपन में पढ़ते हैं स्कूल एजुकेशन, जैसे आस्था ने कहा था कि स्कूल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में हर तरह की हमें नॉलेज मिलती है, स्टोरीज हम पढ़ते हैं जिसमें हमें यही सिखाया जाता है कि बार बार मेहनत करो। अगर हार जाते हैं तो फिर, मतलब कितनी स्टोरीज हमने पढ़ी है कि हार जाते हैं तो फिर से वो मेहनत करते हैं और लास्ट में वो उन्हें सक्सेस मिलती है। हर मूवी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई की राह पर हम चलते हैं तो हमें कामयाबी मिलती है, गलत रास्तों पे चलते हैं तो गलत का बुरा ही अंजाम होता है। तो आप बताइए कि बिल्कुल। क्या सीखना और कितनी एक्चुअली नॉलेज की आपको और ज़रूरत है। हर टीवी नॉलेज के सीरियल साथ साथ देखिए आपको बहुत सारे कुछ, मतलब कि आपको हर और भी तरफ सारी काफ़ी एजुकेशन बात है होनी चाहिए। जहाँ पर हमें ये चीज़ बताई जाती है कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है। तो उसके बाद और किस प्रोत्साहन की ज़रूरत है? मेहनत तो खुद भी करनी पड़ेगी ना, मैं जी, रूटीन तो खुद भी बनाना बिल्कुल पड़ेगा। बिल्कुल। सुबह उठने का एक, जैसे एक स्टूडेंट होता है उसका पूरा एक डिसिप्लिन होता है कि मॉर्निंग में कितने बजे उठना है, फिर पढ़ाई करनी है, और एक रेगुलर उससे चल रहा है। और एक और बात मैं कहना चाहूँगी कि अगर एक बच्चा जो मतलब कि काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट है, तो मेरे ख्याल से ठीक है कि आफ्टर 10th +2 वो कंटिन्यू पढ़ाई करता रहे, जो भी उसका लक्ष्य है। काफ़ी सारे बच्चे ऐसे देखे हैं जो इतने ब्राइट नहीं होते हैं और वो +2 करते हैं, उसके बाद कॉलेज बिताते हैं टाइम पास में, इधर उधर घूमते हैं और बस के बोलने के लिए कॉलेज है। वो अपना, वो समय सबसे प्रेशियस होता है, काफ़ी मूल्यवान समय होता है। अगर उनका एजुकेशन की तरफ इंटरेस्ट नहीं है ना, तो मैं ये कहूँगी कि 18+ होने के बाद उनको कोई भी जॉब करनी चाहिए, चाहे वो मतलब कुछ भी करे। क्योंकि जब कोई इंसान जॉब करता है उसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चलता है, एक फिर सोसाइटी का पता चलता है कि बिल्कुल किस तरह अर्न करते हैं। और धीरे धीरे, बेशक वो पार्ट टाइम जॉब कर रहा है, धीरे धीरे उसमें मतलब कि स्टेज में जब वो बाहर निकलता है ना, तो उसे पता चलता है कि बिजनेस कैसे करना है, और कुछ टाइम बाद वो अपना भी खोल सकता है। अब देखिए, कॉलेज निकाल दिया उसने, कॉलेज पूरा करते करते 21 ईयर का हो गया, आफ्टरवर्ड एमए कर ली, बोलने के लिए मतलब कि मास्टर्स होगी, डिग्री आ गई हाथ में, और 24 के होते होते उसे कोई नॉलेज नहीं है ना? 25। हाँ, कोई उसको नॉलेज नहीं है। उसने अब कभी आप बताइए, प्रैक्टिकल वर्क नहीं किया है, कभी हाँ, कुछ कोई किया नहीं है कि लाइफ में कैसे अब आप पैसा कमाया जा बताइए सकता है कभी। कि वो लाइफ में करेगा कब, मैरिज कब का होगी उसकी, सेटलमेंट कब होगी, पैरों पे कब खड़ा होगा? क्योंकि उसने पूरा टाइम अपना जो, अपने ये +2 से लेकर के जो टाइम एमए तक का था, वो उसने घूम फिर करके ऐसे ही निकाल दिया है। क्योंकि वो इतना ब्राइट नहीं था स्टूडेंट कि बस अभी फर्स्ट ईयर है, सेकंड ईयर है, फाइनल ईयर है, ऐसे निकाल दिया वो पूरा टाइम। तो अब आप बताइए वो कहाँ स्टैंड होएगा? उसके बाद ये है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाती है बच्चों को कि अब हम इतने हाईली क्वालिफाइड हो गए हैं और कहीं जॉब नहीं लग रही। अब बताइए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अब पढ़ाई, रिस्पॉन्सिबल खुद खुद भी है वो बंदा। है ना? और मेरे ख्याल से कि अगर स्टूडेंट ब्राइट नहीं है ना, तो मतलब कि पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट ना हो करके हर स्टूडेंट को सोसाइटी में बाहर निकलना चाहिए, जॉब करनी चाहिए। कोई भी जॉब छोटी और बड़ी नहीं होती है, एक प्रैक्टिकल उसे बिल्कुल यही मैं कहना चाह एटमॉस्फेयर रहा में था। जा कर के उसे नॉलेज लेनी चाहिए। उसे पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर क्या है, कैसे मेहनत होती है, कैसे आगे निकला जाता है। खुद ही कुछ ना कुछ मेरे ख्याल से कर ही लेगा अगर एक टाइम से पहले वो बाहर निकलेगा। बिल्कुल, ये हमारे इंडिया में ऐसा नहीं होता, बट वेस्टर्न कंट्री में जैसे हाँ, 16 या क्या हो जाते हैं, 18 के, तो वो कुछ ना अपने पैरों पर खड़े हो जाते हैं। नहीं, फैमिली बट के इंडिया में भी उनके जो होना फैमिली चाहिए मेंबर ये। होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, बोलते हैं कि खुद से करो और खुद कमाओ, अपना लाइफ का डिसीजन खुद लो। हाँ जी, नहीं, इंडिया में भी ये अब चीज़ तो होनी मीटिंग हो चाहिए कि चुके हैं। आफ्टर 10th बच्चा घर से बाहर उनको निकाल देना चाहिए, चाहे वो 2 घंटे पार्ट टाइम जॉब करे, कुछ भी जॉब करे। और करना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ अर्न करना ज़रूरी है। अगर बच्चा देखिए बहुत इंटेलिजेंट है, वो अलग बात है, टॉपर है, इंटेलिजेंट है, पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट है, तो नो डाउट जिस
फील्ड पे जाना चाहता है उसकी तैयारी करे। लेकिन अगर वो सिर्फ होता है ना, काफ़ी सारे ऐसे होते हैं जस्ट दिखाने के लिए कि हम ये कर रहे हैं, और वो कर कुछ नहीं रहे होते, जस्ट वो टाइम पास कर रहे होते हैं बोल बोल करके, बिल्कुल। है ना। तो मेरे ख्याल से इस तरह से होना चाहिए। बाकी तो ये है कि इंडिया में तो बच्चा बच्चा ही रहता है हमेशा, हाँ जी, हाँ जी, देखिए अपने पैरों पे खड़ा ही नहीं होता ग्रेजुएट है। हो और गया बड़े है। माँ बाप का है तो वो डैडी का पैसा, बस यही उसकी लाइफ है। ये सबसे गलत बात है कि जो पेरेंट्स की तरफ बिल्कुल। देखते हैं बच्चे, कि मैरिज भी हो गई है स्टिल वो अपने पेरेंट्स की तरफ ही देखी जा रहे हैं कि वहाँ से एक सपोर्ट मिले। अभी जैसे एमपीएल में हम लोग डिस्कशन करते हैं तो कई अपनी फ्रस्ट्रेशन बताते हैं क्या, कि हमारे पेरेंट्स ने हमें कोई हेल्प नहीं की है। तो वो उनके लिए फ्रस्ट्रेशन है कि क्यों नहीं, किस लिए पैसे रखे हैं भाई। उन्होंने जो किया, जो उन्होंने करना था कर दिया। एटलीस्ट आप तो उनका अपने पैसा। पैरों पे खड़े होइए। स्पेशली जो लड़के हैं उनको इतनी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है कि हमें पैसे ही नहीं देते पेरेंट्स। और मे बी रीज़न यही होगा कि पेरेंट्स इसलिए नहीं देते होगे क्योंकि फेथ नहीं होगा कि हमारा बेटा कहाँ खर्च करेगा। तो पेरेंट्स इतनी मुश्किल से अर्न किए हुए पैसे कैसे देंगे आप बताइए, चाहे उन्होंने जॉब से अर्न किए हैं। तो हाँ, ये एक विचारधारा भी मेरे ख्याल से बदलने की ज़रूरत है सभी को। कि जैसे कि देखिए, पक्षियों की बात हम लेते हैं, जानवरों की बात लेते हैं। एक चिड़िया अपने बच्चों को तब तक दाना खिलाती है जब तक वो उड़ नहीं सकते। उड़ने लगते हैं तो खुद वो उन्मुक्त गगन में उड़ते हैं, खाना पीना सब कुछ खुद इकट्ठा करते हैं, है ना। कोई एक दूसरे के ऊपर उनका बोझ नहीं है। इसी तरह फॉरेन के बच्चे देखिए आप, छोटे हैं पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, बड़े होते हैं तो खुद अपना वो लोग अर्न करते हैं और उन्मुक्त जीवन भी वो जीते हैं। कोई दबाव नहीं है, इंडिपेंडेंट है, मैरिज अपनी मर्ज़ी से कर रहे हैं। इंडिया की तरफ आप देखते हैं हम लोग देखते हैं तो बचपन पेरेंट्स के उस पर निकाल देते हैं। बड़ा होता है बच्चा तो ऑलमोस्ट पेरेंट्स बोलते हैं हमने तो कर दिया, अब तू भाई कुछ करके दिखा और अब हमने पाल दिया, अब हमें पाल के दिखा। तो जस्ट वो जिंदगी भर ना एक वो बोलते हैं ना रस्सी से बंधा हुआ बच्चा है उन्मुक्त वो कई कभी नहीं बार हो ऐसा होता पाता। है, माँ बाप बच्चे को खुद से भी नहीं करने देते। वो सोचते हैं कि अरे मैं बड़े घर का हूँ तो अगर ये कोई छोटा काम करेगा तो मेरा नाम बदनाम यस होगा। यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये बात भी है। लेकिन मैं यही इस बात से यही बताना चाहती हूँ कि उन्मुक्त जीवन हम तभी जी सकते हैं अगर हम अपने पैरों पर खड़े हैं। कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता है। और मेरे ख्याल से तो वो ये हमें नहीं, वो पूरी इंडिया को समझने की जरूरत है। जो आज की जो विचारधारा है वो आज भी पुरानी है। हाँ जी, हाँ जी। तो जी। नहीं, जैसे देखिए ना, मैरिज नहीं होती है तब तक तो आई डोंट थिंक इस चीज़ का कोई फ़र्क पड़ता है कि बच्चा क्या कर रहा है। क्योंकि काफ़ी सारी रिच फैमिलीज़ में भी ऐसे बच्चे हुए हैं जो रिच फैमिली में होने के बावजूद भी मतलब कि छोटे छोटे काम करते हैं क्योंकि वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से इस चीज़ को एक स्टेटस मानना चाहिए, स्टेटस सिंबल मानना चाहिए कि नहीं, जो भी हम कर रहे हैं वो बुरा नहीं है और कोई छोटा काम नहीं है। तो मेरे ख्याल से सबको बाहर निकल करके वर्क करना चाहिए इस तरह से, एक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से मानसिकता बदलने की भी ज़रूरत है। अदरवाइज़ रह जाएंगे सभी इसी चक्की में पिसते हुए कि बस पेरेंट्स ही करते रहे और बच्चे भी पेरेंट्स की तरफ देखते रह जाएंगे। नीचे अगर कोई डिस्कशन करना चाहता है टॉपिक के ऊपर तो आप बता दीजिए, मेंशन कर दीजिए। कुछ आप लास्ट में जैसे बताया था, कंक्लूज़न में कहना चाहते हो एजुकेशन के ऊपर? बस कंक्लूजन में तो क्या कहें, बस ये स्टडी करें, अपना अच्छे से करें। और ये इस चीज को सोच के मत करें कि आप जॉब मिलेगी तो स्टडी कर रहे हैं। लाइफ को मतलब सही से कैसे गुजारना है, लाइफ में कैसे आपको सरवाइव करना है, कैसे आपको रहना है, अपने आप को मतलब एक काबिल इंसान बनाने के लिए स्टडी करें। हाँ जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि पढ़ाई करनी चाहिए और अपने आप को काबिल बनाने के लिए, ना कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अगर काबिलियत होएगी तो बाकी डिग्री या इंसान, जॉब लेने के लिए। हाँ जी, काबिलियत होएगी तो इंसान खुद ब खुद मतलब पहुंच जाता है, मेहनत करता है, पढ़ता है तो जहाँ पहुंचना होता है वहाँ पहुंच जाता है।
ठीक है डेली बॉय, आज का टॉपिक हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं फिर।